अस्सलाम वालेकुम टॉरस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस लेकर। खबरें बहुत अहम हैं, गौर से सुनना होंगी। एक खबर तो सूरज के 12th हाउस में जाने की है। सूरज अभी तक 11वें घर में है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी 20 मार्च को सूरज 12th हाउस में चला जाएगा। 12 महीनों में से सूरज एक ही महीने 12th हाउस में जाता है 30 दिनों के लिए। एंड यू नो 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डीप थिंकिंग। जब सूरज वहाँ जाता है तो ह्यूमन नेचर में समझौता करने की ताकत या समझौता करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ आने लगती है। सोच, इसकी जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सूरज के 12th हाउस में जाने से, वो ये कि वो आपकी सोच में ऐसा निखार पैदा करता है जिसमें हकीकत पसंदाना रवैया पैदा होता है। और सूरज के 12th हाउस में जाने की वजह से, क्योंकि आप अपने एनिमीज़, अपनी मुखालफत करने वाले लोगों को पहचान जाते हैं, तो आप उनको टैकल करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। सूरज के 12वें घर में जाने की वजह से आपके इरादे थोड़े मुतज़लज़ल रहेंगे। कभी सोचेंगे कि करूं, कभी सोचेंगे कि ना करूं। ग्रे एरिया लेवल बढ़ जाएगा। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर ज़्यादा आपको परेशान होने की मैं तलकीन नहीं करूँगा। 30 दिन तक ये रहेगा, उसमें आप विलिंगली कुछ प्रैक्टिसेस भी, स्पिरिचुअल रेमेडी के तौर पर आपके हवाले करूँगा एंड पर। अगर आप वो परफॉर्म करेंगे तो ये नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी। बट द बिग थिंग जिसके बारे में आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है, वो सैटर्न से रिलेटेड है। सैटर्न 22 मार्च को आपके 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। वो अपने बेनिफिक एरिया से अब वो आपके यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव होगा। 10th हाउस में वो टू मच नेगेटिव नहीं है, बट वो कैरियर थ्रेट्स इन्हेंस कर देगा। सो नाउ वो डिमांड करेगा आपसे। ये मेरा 17 ईयर कैरियर है कि जब भी किसी भी स्टार के लिए सैटर्न 10वें घर में गया तो वो जो लापरवाहियाँ आप लोग अपने कैरियर को परफॉर्म करने में किया करते थे, टाइमली काम पूरे नहीं किया करते थे, काम में डंडी मारते थे, तमाम लेवल्स, न्यू छोटा है, बड़ा है या बहुत बड़ा है, वो अब नहीं चलेगा। अगर इस वक्त आपने अपनी नेगेटिव आदतों को ना छोड़ा, अपनी कमज़ोरियों को रिकवर ना किया, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सैटर्न 10th हाउस में जॉब ट्रबल्स पैदा करेगा, सोर्स ऑफ इनकम में कुछ कमी लाएगा, मुनाफे की शरह कम लाएगा। सैटर्न की क्या मजाल कि वो कम ला दे। ये रब ताला के हाँ ही एक रोटेशन है जो 27.5 साल के बाद सैटर्न उस आपके यहाँ 10th हाउस में आया। तो सैटर्न कुछ नहीं कर रहा, एक रब का प्लान है। उस प्लान में ये सिस्टम हिस्सा ले रहा है और उस हिस्से के लिए अब आपको एहतियात बरतनी। उस एहतियात बरतने में जो ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अच्छे अंदाज से परफॉर्म करिए। और जितनी भी अफलाकी कमज़ोरियाँ होती हैं, जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो फ़लक से आ रही है, तो हमें फ़लक वाले को ही पुकारना है कि या अल्लाह मेरे ऊपर इतना बोझ ना डालिए कि मेरे कंधे बर्दाश्त ना कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन को मैं पिछले 17 साल से सूरह बकरा की आखिरी आयत से कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप 13 दफ़ा रोज़ पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। ये मेजर थ्रेट नहीं है। 10वें घर में इसे ढैया नहीं कहेंगे। 10वें घर में ये छोटे थ्रेट्स देता है जिसमें सिर्फ कैरियर सेक्टर में कुछ कंप्लेन्स आ सकती हैं। अदरवाइज यू आर ओके इन योर लाइफ। लाइक वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, दैट इज़ योर रूलिंग, सो यू आर प्लेजेंट व्हेन द वीनस इन फर्स्ट हाउस एंड यू आर एलिजिबल फॉर लव लाइफ। बहन बेटियों की शादी का ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन सैटर्न को बैलेंस करने के बाद एज अ टॉरस, अगर हमें सैटर्न को बैलेंस करना हो तो हमें 8 से 10 कैरेट के एमरल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या एमरल्ड के रिप्लेसमेंट के तौर पर 8 से 10 कैरेट का रूबी पहनना होगा, या फिर 7 से 8 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहनना होगा। बट ब्लू सफ़ायर आपके लिए कुछ एंगर फिट्स लाएगा, इसलिए गो विद रूबी और एमरल्ड। बट ब्लू सफ़ायर कोई सिवियर टॉरस है जिसके लिए हालात बहुत ही नामसाद हो गए हैं, नामुनासिब हो गए हैं, वो ब्लू सफ़ायर पहने। अदरवाइज़ रूबी एंड एमरल्ड से रिकवर हो जाएगा। सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए
एंड सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा से शुरू होगी, अलल कौमिल काफिरीन तक जाएगी। अगर ये कंसीडर करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। ब्लैक कलर सख्ती से मना है। ब्लैक कलर इज़ अ लकी कलर टुवर्ड्स सैटर्न, बट जब सैटर्न पॉजिटिव हो तब ब्लैक पहनना होता है, जब सैटर्न मनफी हो तब ब्लैक नहीं पहनना। सो सूरज की कमज़ोरी से इरादों की कमज़ोरी एंड सैटर्न के 10th हाउस में जाने से अगले 2.5 साल तक अब आपको सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा स्ट्रगलिंग बिहेवियर रहेगा अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं तो। बट अगर आप ब्लू सफ़ायर या रूबी या एमरल्ड पहनते हैं, साथ में ये रेमेडी परफॉर्म करते हैं, तो देयर इज़ नो थ्रेट। एंड अदरवाइज़ भी ऐसे किसी टॉरियन को कोई थ्रेट नहीं है जो अपने काम में महारत रखता हो, डेली उसको एक ही जैसा काम करना हो और वो अपने काम पर मुकम्मल दस्तरस रखता हो, कंप्लीट कंट्रोल हो, उसे भी कोई थ्रेट नहीं, वो इजी रहेगा। उसे फिर सेहत की तरफ से थोड़े मसाइल हो सकते हैं और उनको भी वो ग्राउंड एफर्ट से रिकवर कर सकते हैं। मरकरी आपके 11वें घर में डायरेक्ट है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। ये वीकली जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके एतबार से तालिब इल्मों के लिए ये इंतहाई मौजूद सिचुएशन है। इंटरनेशनल एग्जामिनेशन से गुज़रना हो, इमिग्रेशन इंटरव्यूज़ देना हो, दोस्तों के साथ किसी सैरो सियाहत का प्रोग्राम बनाना हो, पार्टनरशिप्स के कारोबार करना हो, सो दिस इज़ द राइट टाइम ड्यू टू मरकरी सपोर्ट कर रहा है। मार्स एंड जुपिटर इज़ इन आइडियल फॉर्म at the moment, both are in 9th house, and 9th house is a house of education, higher education, overseas traveling, आपका जज्बा, पैशन, आपके बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात, स्पेशली माँ बाप के साथ, मजहबी जोश व जज्बा, ये भी 9th हाउस से ही रिप्रेजेंट होता है। एंड जुपिटर पूरा साल यहाँ मुयस्सर रहेगा। जुपिटर अब मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि सैटर्न पहले इसे थोड़ा रोक रहा था, अब सैटर्न 22 मार्च को क्योंकि अगले हाउस में चला जाएगा तो जुपिटर आज़ादी के साथ परफॉर्म करेगा। एंड जुपिटर इज़ योर मेंटोर, जुपिटर इज़ योर गुरु, यू नो, जुपिटर इज़ योर लर्निंग एबिलिटीज़, जुपिटर इज़ योर टीचिंग एबिलिटीज़, जुपिटर इज़ योर मैनेजमेंट एबिलिटीज़, जुपिटर इज़ योर पब्लिक इमेज, जुपिटर इज़ योर सक्सेस रेशो, जुपिटर इज़ योर वे ऑफ टॉकिंग एंड जुपिटर इज़ योर प्रॉफिट्स। सो ये सब कुछ जुपिटर आज़ादी से आपको देगा। तो एक खबर कैरियर साइड पर प्रॉब्लमेटिक, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत, बाकी सारी चीज़ें सपोर्टिव खुद ब खुद हो जाएंगी। एक थ्रेट को आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे बैलेंस करें, और उसके बैलेंस करने के लिए जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो आपके सामने रख दिया। फिर भी अगर कोई ऑलरेडी ये कुछ परफॉर्म कर रहा है और अभी तक वो इस क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाया, तो मेरा मशवरा उसको ये ज़रूर रहेगा कि वो फिर इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाए। उसमें फिर अदरवाइज़ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी और उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे एज अ प्रोफेशनल, आपकी डेट, आपके टाइम, आपके प्लेस ऑफ बर्थ से उससे हालात सामने आ जाएंगे। एंड द लास्ट सेंटेंस एंड देन फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जब भी सैटर्न मनफी हो ये आदतों तक को ख़राब करना शुरू कर देता है, इसलिए अब नाउ यू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी। जब आपको अपने ऊपर ज़रा नज़्म ज़ब्त और ज़रा पंक्चुअलिटी की तरफ जाना होगा। ओवरव्यू था ये टोटल। अभी ये खबर 2.5 साल तक गर्म रहेगी। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जैसे जैसे वीक आते जाएँ थोड़ा और आगाह करता जाऊँ। चीज़ें अगले हफ्तों के लिए भी रखते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह रहती हैं कि जब आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ें, अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें और अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने बच्चों, अपने कैरियर की भलाई के लिए दुआएं मांग रहे हों, वहाँ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। एंड दूसरा, आपकी मोहब्बतें जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में, जो अप्रिसिएशन की सूरत में मुझे कमेंट्स में मिलती हैं या सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई है। एंड उसी मोहब्बत की वजह से हम लोग पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल, एस्ट्रोलॉजिकल चैनल की सतह पर पहुंच चुके हैं। एंड आपकी मोहब्बत अगर इसी तरह सस्टेन की तो हम लोग भी कोशिश करके तमाम प्रोफेशनल रिसर्चेस आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। आपके एक आखिरी बात जो जाते जाते मैं फिर भूल जाऊंगा, सैटर्न इस तरह के थ्रेट्स दिया करता है जैसे फील आती है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, जैसे फील आती है कि ईवल स्पेल्स हैं। सो डोंट थिंक कि ये ईवल स्पेल्स हैं।
It look like evil spell, but it is not evil spell. It is only destructive time, negative time, या कमज़ोर वक्त, या फसले ख़ज़ा कह सकते हैं। तो ये बात बताना ज़रूरी थी। एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया एंड ये जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, इसमें ऐसा फील होने, लोग ऐसा फील करते हैं एंड सराउंडिंग भी उन्हें सपोर्ट करता है कि आपके ऊपर कुछ हो गया। वो आप पर कुछ नहीं हुआ, ये ओवरऑल है। जब रात छाती है तो सभी के लिए छा जाती है। अब उसमें कोई सेंसिटिव आदमी हो और वो ये कहे कि मेरे ऊपर ईवल स्पेल्स हो गए, तो ये नामुनासिब है। उसको इस फीलिंग को समझना चाहिए। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।